हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। देखिए, हम बाहर निकले तो हमने वो सारे सवाल पूछे जो आपके जहन में आते हैं, जो सवाल आप हमसे हमारे ट्विटर हैंडल्स पे पूछते हैं। तो ऐसे ही सवालों को लेकर हम पहुंचे देश की तीनों सेनाओं के सम्मिलित प्रमुख बिपिन रावत के पास। जनरल बिपिन रावत से हमने सवाल पूछे और आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखिए। कोरोना संकट काल में सेना एक अहम रोल प्ले कर रही है और सेना कहां कहां क्या क्या काम कर रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, शुरुआत से लेकर जब से भारतीयों को निकालने का काम भले ही हुआ हो, एयरफोर्स ने उसमें बड़ा रोल प्ले किया। आज हम देख रहे हैं कि जलस माले पहुंचा हुआ है भारतीयों को निकालने के लिए। उसके अतिरिक्त सेना कहां कहां किस तरह से कोविड-19 के संकट काल में काम कर रही है? जब से ये संकट हमारे देश में आया तब से लगातार हमारी सेनाएं सरकार के साथ एकजुट होकर काम कर रही है। आप तो जानते ही हैं कि सबसे पहले इवैक्यूएशन हुए थे चीन से, जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज गए थे। ईरान से भी हमारी हवाई सेना के जहाज़ों ने इवैक्यूएशन किया था। उसके साथ साथ हम लोग ने फिर कुछ इस तरह की सुविधाएं बनाई जिससे कि हमारे देशवासियों को सहायता मिल सके। क्वारंटीन सेंटर्स बनाए गए, आइसोलेशन सेंटर्स बनाए गए, हॉस्पिटल नियुक्त किए गए हैं जो कि कोविड से अफेक्टेड हमारे जो लोग हैं उनको सुविधा पहुंचाने के लिए, उनको सहायता देने के लिए। हमारे डॉक्टर्स अन्य इलाकों में तैनात हैं। नरेला में एक फैसिलिटी है जिसको हमारे डॉक्टर्स इस वक्त सहायता दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के साथ एकजुट होकर। इसके अलावा हमने कुछ अपनी डॉक्टर्स की जो टुकड़ियां हैं अन्य देशों में भी भेजी है। सबसे पहले हमारी टुकड़ी मालदीव्स में गई थी, उन्होंने वहां उन्हें सहायता दी। उसके बाद हमसे कुवैत ने मदद मांगी थी, वहां भी हमारी एक मेडिकल टीम 2 हफ्ते के लिए डिप्लॉयड रही। उनको पूरा सहयोग, उनको पूरी जानकारी देने के बाद हमारी टीम लौटी है। इस वक्त हम लोग इस काम में लगातार जुटे हुए हैं और हमारे नेवी के जो शिप्स हैं वो इस वक्त माले की ओर गए हैं कुछ सुविधाएं देने के लिए। पहले भी सुविधाएं दी गई हैं। इसके साथ साथ इंडियन ओशन रीजन में कुछ अन्य देश भी हैं जिनको हम लगातार सहायता देते रहेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन ने एक इवैक्यूएशन प्लान का नक्शा जारी किया है, उसके तहत भी हमारी नेवी की जो शिप्स हैं उसमें मदद करेंगी। जनरल साहब, पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार से दुनिया के तमाम देशों ने मदद मांगी। हाइड्रोक्लोरोक्वीन मांगी, पैरासीटामोल मांगी। तो वायरस के खिलाफ भारत सरकार पूरी दुनिया में मदद कर रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वो टेरर वायरस फैला रहा है और कश्मीर को खासतौर पर टारगेट कर रहा है। तो इस वायरस को कैसे काबू करेंगे सर? इसका वैक्सीन कब आएगा? धीरे धीरे करके आएगा। ये कह देना कि ये सारी कार्रवाई ओवरनाइट हो जाएगी। आप देखिए, इस वक्त अगर सेना को सफलता मिल रही है, सेना के साथ जो अन्य फोर्सेस हैं उन सबको अगर सफलता मिल रही है, तो ये इसी कारण से मिल रही है कि धीरे धीरे कश्मीर की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उसको समझ में आने लगा है कि इस वायलेंस से, इस टेररिज्म से उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। 370 और 35A हटाए जाने के बाद स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और अगर इस तरह से वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर इस तरह का सहयोग मिलता रहा तो हमें लगता है कि हम टेररिज्म पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि ओवरनाइट हम इस पर काबू पा लेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि सीमा की पार से लगातार कोशिश रहेगी कि इसको उजागर करके रखें, इसको प्रोत्साहन देते रहें, इसको बढ़ाते रहें। कश्मीर का हिजबुल कमांडर मारा गया, तो उसके बाद वहां पर जो सीआरपीएफ के ट्रक थे, लोकल पुलिस के ट्रक थे, जो गाड़ियां थी, उन पर लोगों ने हमला कर दिया। ये कौन लोग हैं जो टेररिस्ट एक्टिविटी को सपोर्ट करते हैं, उनको बैकअप देते हैं और
ये लोग क्यों आते हैं, इनको लोभ क्या है जो खींच के लाता है? सबसे पहले तो एक दो टेररिस्ट को प्रॉप अप किया जाता है लीडरशिप के नाम पे। जैसे आप जानते हैं पहले बुरहान वानी को प्रॉप अप किया गया था, उसकी एक लार्जर देन लाइफ इमेज बनाई जाती है। ये इमेज कैसे बनाई जाती है, इस पर कुछ कार्रवाई की जाती है सोशल मीडिया के थ्रू, वो दहशत फैलाता है, उससे लोगों को डर बैठता है, फिर उस तरह से धीरे धीरे करके उसकी इमेज फैलाई जाती है। हाँ, कुछ ऐसा होता है किसी किसी लोग को वो मदद भी कर देता है, कुछ पैसे होते हैं उसके पास, किसी गरीब व्यक्ति को जाके मदद कर देता है, तो एक वो ऐसे रॉबिन हुड टाइप इमेज बनाने की कोशिश करता है, सिर्फ अपना दहशत और टेररिज्म का मकसद आगे करने के लिए। और यही कार्रवाई नाइको भी कर रहा था। लेकिन फिर भी देखिए लोग उसके जनाजे में क्यों निकलते हैं, इसके लिए क्यों निकलते हैं? एक तो भय, क्योंकि अगर आप इसके जनाजे में नहीं आओगे तो कुछ टेररिस्ट के जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं ये घरों में जाकर उनको चेतावनी देते हैं, मैसेजेस निकलते हैं कि आप लोग ने इनके जनाजे में निकलना है। वो इसलिए कि उसकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज है वो बनी रहे, ताकि पाकिस्तान की ओर से जब अगला लीडरशिप इसकी जगह लेने के लिए आएगा, फिर उसकी लार्जर देन इमेज कैसे बनेगी, उसकी इमेज इस तरह से बनेगी, क्योंकि इस तरह की जब कार्रवाई की जाती है तो उस तरह से एक आधा कोई टेररिस्ट प्रोत्साहित होता है कि शायद मैं भी अगर लीडरशिप रोल लूंगा तो मेरी भी इस तरह की इज्जत होगी। इज्जत क्या होगी, वो सोचता है मेरी इज्जत होगी, लेकिन टेररिज्म में भी हाँ, अगर लोग सोचते हैं कि टेररिस्ट बनने के बावजूद भी आप अगर सोचते हैं मैं इज्जत की जिंदगी जी सकता हूं, तो ये तो उनका अपना सोच विचार है। मैं नहीं सोचता कि कोई भी आदमी, कोई भी देशवासी, कोई भी संगठन किसी टेररिस्ट को इज्जत के नजरिए से देखती है। कोई भी संगठन और कोई भी देशवासी इज्जत के नजरिए से नहीं देखता, और अगर टेररिस्ट बनता है तो फिर उसके लिए सेना है और जनरल साहब है, मजा चखा देते हैं। जनरल साहब, एक सवाल है, हर साल बर्फबारी से पहले, बर्फबारी के बाद खबरें आती हैं कि लॉन्च पैड पे आतंकी हैं और वो भारत में घुसने की फिराक में हैं। इस बार भी खबरें आ रही हैं, तो अगर ये लॉन्च पैड आइडेंटिफाइड हैं तो क्या फिर से भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है कभी भी? देखिए, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दायरे में आता है, और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि उनमें कार्रवाई करने की वो सक्षम है, उनके प्लान्स बने हुए हैं, और अगर ज़रूरत पड़ेगी कि फिजिकल कार्रवाई करनी है, जिस तरह हमने आर्टिलरी द्वारा भी इस पर कार्रवाई करी है, हमें सफलता प्राप्त हुई है। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है, और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम इनके जो फॉरवर्ड लॉन्च पैड्स हैं उनको नष्ट कर सकते हैं, और हम करने में सफल भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूंगा। हंदवाड़ा में हमारे सैनिक शहीद हो गए और बहुत दुख हुआ, पूरा देश सदमे में था। उसके तुरंत बाद पुलवामा में जबरदस्त कार्रवाई हुई। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? ढूंढ ढूंढ के शिकार मारे जाएंगे? कोशिश तो सदा यही रहती है कि सबसे पहले टेररिस्ट लीडरशिप का खात्मा किया जाए। इसलिए टेररिस्ट लीडरशिप जो होती है वो हमेशा प्रायोरिटी 1 टारगेट मानी जाती है। इसलिए लीडरशिप को खात्मा करने की जो हमारी कार्रवाई है, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूं कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर पूरी तरह से जोर देती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जनरल बिपिन रावत थे, जिनका कहना है कि कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में सेना डे 1 से साथ खड़ी हुई है, भारत सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चल रही है, चाहे चीन से लोगों को निकालने का काम हो या फिर अभी दूसरे चरण का ऑपरेशन हो जिसमें विदेशों से लोगों को लाने का काम हो। हाँ, आतंकियों के मसले पर कह रहे हैं कि उनकी प्रायोरिटी हमेशा से जो आतंकियों के नेता हैं उनके खात्मे की है, और भरोसे के साथ भरोसा दिला रहे हैं कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। विकास भदौरिया, एबीपी न्यूज, दिल्ली।